बॉलीवुड की दुनिया में बहुत सी प्रेम कहानियाँ आई और गईं, लेकिन कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि और भी चमक उठती हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही अधूरी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ दो दिलों की कहानी नहीं, बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक खूबसूरत मगर दर्द भरा हिस्सा बन गई। हम बात कर रहे हैं उस जोड़ी की जिनकी केमिस्ट्री पर्दे पर ही नहीं, हकीकत में भी जलवा बिखेरती थी। दिलीप कुमार और मधुबाला, वो मोहब्बत जो परवान तो चढ़ी लेकिन अपनी मंजिल तक कभी न पहुंच सकी। 1951 फिल्म तराना के सेट पर पहली बार दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात हुई। मधुबाला उस दौर की सबसे खूबसूरत हीरोइन, जिनकी मुस्कान पर लाखों दिल फिदा थे, और दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग, उनकी गहरी आंखों में न जाने कितनी कहानियां छुपी थीं। कहते हैं सेट पर दोनों की नोक झोंक कब मोहब्बत में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। मधुबाला ने पहली बार अपनी बहन के हाथों दिलीप साहब को एक गुलाब भेजा और दूसरी तरफ से भी जवाब आया, इजहार की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंखें सब कहती हैं। उनका प्यार परवान चढ़ा और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है, और इस कहानी में विलन बने मधुबाला के पिता अता उल्ला खान। मधुबाला अपने पिता की लाडली थी, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शादी के बाद फिल्मों से दूर हो जाए, और दूसरी तरफ दिलीप साहब चाहते थे कि मधुबाला सिर्फ उनकी हो। 1957 में नया दौर फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला के पिता ने उन्हें आउटडोर शूटिंग पर जाने से मना कर दिया। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया, और यहीं से इस मोहब्बत की बर्बादी शुरू हो गई। कोर्ट रूम में जब दिलीप साहब को गवाही के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने पूरे कोर्ट के सामने कहा, मैं मधुबाला से मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन ये अल्फाज भी मधुबाला का हाथ उनके हाथ में ना सौंप सके। 1958 में मुगले आजम की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन फिल्म के दृश्यों में उनकी मोहब्बत अब भी दिखती थी, खासकर वो सीन जब अनारकली अकबर के सामने कहती हैं, प्यार किया तो डरना क्या। कहते हैं इस गाने की शूटिंग के दौरान जब मधुबाला ने दिलीप कुमार की आंखों में देखा, तो दोनों की आंखों में दर्द था। शायद वो जानते थे कि ये प्यार अब सिर्फ पर्दे तक ही सीमित रह गया है। मधुबाला महज 1969 में महज 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और जब ये खबर दिलीप साहब को मिली, तो वो बस इतना ही कह पाए कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा याद रहती हैं, और दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत भी एक ऐसी ही कहानी बन गई। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अगर उस दौर में हालात थोड़े अलग होते, तो यह प्रेम कहानी पूरी हो सकती थी? कमेंट में हमें बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो बी टाउन बज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और